हाय एवरीवन, मैं हूं निशान और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो गाइज आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 यानी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड पे और एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। काफी सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको भी ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, आपको पहले मैं सवाल समझा देता हूँ, उसके बाद पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, और यहाँ पे मैंने उसकी सारी सबस्ट्रिंग्स लिख रखी हैं। ओके, तो ये ए बी बी ए, इसकी ये सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स है। तो मेरा टास्क ये है कि मुझे कोई ऐसी इसकी सबस्ट्रिंग बतानी है जिसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हो और विद इन दैट सेट वो जो है वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इन सारी सबस्ट्रिंग में से मैं वो सबस्ट्रिंग्स हटा देता हूँ जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे ए में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ए बी में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, यहाँ ए बी बी में रिपीटिंग कैरेक्टर है, ये हटा दो। ओके, ए बी बी ए इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर है, ये हटा दो। बी में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, बी बी इसको हटा दो। बी बी ए इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर है, हटाओ। बी बी ए ए, तो यहाँ पे ये मेरे पास 6 ऐसी सबस्ट्रिंग्स रह गई जिसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। इसके विद इन मुझे ऐसी सबस्ट्रिंग देखनी है जो लॉन्गेस्ट हो। तो यहाँ पे मुझे 2 ऐसी सबस्ट्रिंग्स दिख रही हैं, ये ए बी और ये बी ए, दोनों की जो लेंथ है वो है 2। तो इस स्ट्रिंग के लिए इस सवाल का जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ओके, 2 आ जाएगा सवाल का जवाब। तो कोड में इसको कैसे करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है इसकी सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी सबस्ट्रिंग है सबको जनरेट कर लेंगे। ओके, तो सबस्ट्रिंग जनरेट करने के लिए जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सूडो कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ इसके लिए। तो वो कोड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले एक आउटर लूप चलाएंगे हम। ठीक है, एक वेरिएबल आई के लिए। ओके, इसको हम 0 से लेकर जो है हम इसको जो भी लेंथ है इस स्ट्रिंग का, ये वाली स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है -1 इस वाले इंडेक्स तक ले जाएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे पहले 0 ये वाला इंडेक्स ए होगा और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 यानी ये वाले इंडेक्स तक ले जाएंगे। इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है स्टार्टिंग का इंडेक्स है। ओके, तो आई क्या डिनोट कर रहा है, हमारी सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग का इंडेक्स। फिर एक इसके अंदर दूसरा लूप चलाएंगे, ठीक है, जिसको i+1 से हम ले जाएंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, तो मतलब जहां कहीं भी हमारा आउटर लूप का आई पड़ा होगा उससे एक पोजीशन बाद से शुरू करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक ले जाएंगे। ठीक है, और फिर हम एक सबस्ट्रिंग जो है वो पता करेंगे। तो सबस्ट्रिंग किस तरीके से पता करेंगे, हम स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ऐसे करके पता करेंगे। ओके, और ये जो होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा आई और ये जे। इस तरीके से एक सबस्ट्रिंग हमारे पास निकल के आ जाएगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो सबस्ट्रिंग है ना, क्या इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स है कि नहीं, सबस्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर्स है कि नहीं, ऐसा चेक लगाएंगे हम इसके अंदर। ओके, तो इस तरह का चेक हम कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। तो एक तरीका है ये चेक लगाने का, इसको ना हम हैश सेट, ठीक है, हैश सेट का यूज करके करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर का एक हैश सेट बना लेंगे हम। ओके, और हैश सेट में हम एक एक करके जो सबस्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स उसको डालते रहेंगे। अगर कोई भी हमें कोलिजन मिलेगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे इसके लिए, चेक के लिए। और अगर कोई कोलिजन नहीं मिला और सारे के सारे कैरेक्टर हमने सेट के अंदर डाल दिए तो यहाँ ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे बाहर एक वेरिएबल लेके चल रहे होंगे शुरुआत में, रेस। ठीक है, और अगर हमें कोई कोलिजन नहीं मिला तो रेस में ना मैक्स वैल्यू डाल देंगे, किसकी, रेस क्या नया सबस्ट्रिंग है इसके लेंथ। ठीक है, तो ये नेस्टेड लूप लगाने के बाद ये जो रेस वेरिएबल है इसमें हमारा फाइनल आंसर पड़ा होगा, इसको ही हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस, और इस तरीके से हमें आंसर पता लग जाएगा। लेकिन देखो इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये नेस्टेड लूप जो है इसको तो O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग ही रही है। ओके, ये तो क्लियर है, क्लियर एज डे। तो बिग O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिर्फ इन दो नेस्टेड लूप की वजह से आ गई है। ओके,
उसके बाद हम ये सब स्ट्रिंग भी निकाल रहे हैं लूप के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, हम ये उसके सारे कैरेक्टर्स को भी एक एक करके हैश सेट में डाल रहे हैं, उसकी भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो वो n टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, लीनियर टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि हम लीनियर ट्रावर्सल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकल के आएगी वो O ऑफ n क्यूब टाइप की निकल के आएगी। ओके, O ऑफ n क्यूब टाइप की निकल के आएगी, जो कि काफी खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको इससे काफी बेटर वे से किया जा सकता है। कैसे करना है वो देख लेते हैं। ओके, तो देखो इस सवाल को करने का जो एक ऑप्टिमाइज तरीका है हमारे पास, वो स्लाइडिंग विंडो का यूज करता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का यूज करके हम इसको सिर्फ और सिर्फ बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो देखो स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हुए मेरी क्या अप्रोच रहेगी। यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर्स ले लिए हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। ओके, राइट नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरी सबस्ट्रिंग के राइट मोस्ट पार्ट को डिनोट करेगा, राइट मोस्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा, और लेफ्ट जो है वो मेरी सबस्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा। तो अभी जो है मेरा लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पे है, तो यानी मेरी सबस्ट्रिंग जो है यहाँ पर, ठीक है, किसी और कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, वो सिर्फ ये है। ठीक है, ए, तो ए इतनी ही सबस्ट्रिंग है मेरी। ओके, यहाँ मैं एक और वेरिएबल लेके चल रहा हूँ रेस रिजल्ट के लिए, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करके रखा हूँ। ओके, अब देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले ये देखूंगा क्या मेरे राइट पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, राइट पे जो मेरा कैरेक्टर है, क्या वो मैंने मैप में पहले देखा हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या मैंने ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में पहले कभी इनकाउंटर किया हुआ है। तो यहाँ नहीं किया हुआ। इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा अपने मैप में, और साथ ही साथ इसका जो इंडेक्स है जो अभी राइट डिनोट कर रहा है उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं A और 0 इस तरीके से मैप में पुट कर दूंगा। ओके, ऐसा करने के बाद मैं अपना रेस कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, रेस कैलकुलेट करूंगा। तो रेस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, रेस कैलकुलेट करने के लिए मैं अभी करंट लेंथ और रेस इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरी रेस को मेरे को देगी। तो करंट लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी वो देख लीजिए एक बार। करंट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो और एक ऐड कर दो उसमें। तो जैसे यहाँ पे राइट है 0, लेफ्ट है 0, तो राइट माइनस लेफ्ट इज 0 प्लस 1, तो करंट लेंथ मेरी क्या हो जाएगी 1। तो रेस में रेस 0 था और करंट लेंथ 1 हो गई, तो इन दोनों का मैक्स आएगा 1, तो मेरा रेस की करंट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ओके, 1 हो जाएगी। इतना करने के बाद मैं जो मेरा ये राइट पॉइंटर है इसको मैं थोड़ा आगे खिसका दूंगा, और अब जो मेरी सबस्ट्रिंग हो जाएगी ना वो देख लीजिए कहां से कहां तक हो जाएगी। अब मेरी सबस्ट्रिंग हो जाएगी ये A और B। ओके, वापस से मैं वही करना चालू करूंगा जो मैंने पहले किया था। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे राइट पे जो कैरेक्टर पड़ा है क्या वो मैंने पहले इनकाउंटर किया हुआ है मैप में, नहीं किया हुआ, तो इसको मैं इसके इंडेक्स के साथ यहाँ पुट करा दूंगा। ठीक है, इंडेक्स कौन डिनोट कर रहा होगा यहाँ पे, राइट। ओके, अब मैं ये देखूंगा वापस से ये करंट लेंथ निकालूंगा, तो राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट है यहाँ पे 1 और लेफ्ट है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 प्लस 1 तो 2, तो करंट लेंथ हो जाएगी 2, रेस है 1, तो यहाँ पे रेस की फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब मैं फिर वापस से अपना ये जो राइट पॉइंटर है इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ओके, और अब जो मेरा सबस्ट्रिंग है वो ये बन जाएगा ABB। ओके, वापस से अब मैं वही काम करना चालू करूंगा। मैं ये देखूंगा क्या मेरे राइट पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है वो मैंने पहले इनकाउंटर किया हुआ है। तो इस केस में से जवाब आएगा हाँ, मैंने इनकाउंटर किया हुआ है उस कैरेक्टर को। जैसे यहाँ पे B मैंने इनकाउंटर किया हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे। ओके, तो यानी इससे मुझे ये डिनोट हो जाएगा कि अभी जो मैं ये सबस्ट्रिंग लेके चल रहा हूं इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि मेरी इस सबस्ट्रिंग में एक रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए मुझे जो ये सबस्ट्रिंग मैं लेके चल रहा हूं इसका स्टार्टिंग का जो पॉइंटर है यानी ये लेफ्ट पॉइंटर, इसको चेंज कर देना चाहिए। ओके, अब आपका सवाल होगा कि मुझे इसको शिफ्ट करके कहाँ लाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसका भी आपको आंसर दे देता हूं। ये जो लेफ्ट है ना इसको आ जाना चाहिए मैक्स ऑफ, ठीक है, मैक्स ऑफ मैप डॉट गेट, ठीक है, मैप डॉट गेट राइट, ठीक है, प्लस 1 और लेफ्ट इसके मैक्स पे आ जानी चाहिए। ठीक है, क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं वो देखिए। अगर अगर इस लेफ्ट को मैं यहां पर प्लेस कर दूं
तो फिर इससे मेरे को ये फायदा मिलेगा कि मैं इस बी को लेकर नई सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूं। अगर मैंने इसको इससे पीछे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक बी होगा, ठीक है, तो मैं ये नया बी नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए ये मैप डॉट गेट राइट से मुझे बी का पिछला इंडेक्स मिल जाएगा और उसमें +1 में ऐड कर दूंगा, तो मुझे उस बी के बाद वाले इंडेक्स से अपने इस एरे को चालू करने का मौका मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब फिर मैं वापस से अपना करंट लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो अभी मेरा राइट है 2 पर और लेफ्ट भी है 2 पर, तो 2 - 2 = 0 +1। तो यहाँ पे रेस्ट में मेरा 2 है, करंट लेंथ मेरी 1 है, तो यहाँ पे रेस्ट जो है वो 2 का 2 ही रहेगा। ओके, तो अब जो मेरा सबस्ट्रिंग रह गया है वो बस इतना रह गया है, ठीक है, सिर्फ इतना सबस्ट्रिंग रह गया है। ओके, तो अब देखो मैं वापस से अपना जो ये करंट लेंथ है इसको कैलकुलेट करूंगा। तो अभी मेरा राइट है 0 1 2 2 पर और लेफ्ट भी 2 पर ही है, तो 2 - 2 0 +1, तो इसकी लेंथ जो है 1 आ जाएगी। हमें दिख भी रही है कि 1 लेंथ ही है इसकी। ओके, तो रेस मैक्स रेस और करंट लेंथ का होगा, तो रेस अभी है 2 और जो ये करंट लेंथ है वो 1, तो यहाँ पे रेस 2 का 2 ही रहेगा। ओके, वापस से जो ये मेरा राइट है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, इस तरीके से राइट को आगे शिफ्ट करने से पहले एक बार इस बी की वैल्यू को भी इसके करंट वैल्यू से चेंज कर देते हैं। ओके, अब मैं वापस से अपने राइट को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, राइट को आगे बढ़ाऊंगा और अब जो मेरी सबस्ट्रिंग मेरे पास होगी वो होगी ये बी ए। ओके, तो अब देखो, अब मेरे राइट पे जो ये कैरेक्टर है, क्या ये मैंने इनकाउंटर किया हुआ है पहले? तो हाँ, मैंने किया हुआ है। मैप में है ए जो है वो 0 पर मैंने पहले इनकाउंटर किया हुआ है। ओके, तो वापस से मेरा जो लेफ्ट है वो कैलकुलेट होगा क्योंकि मैंने पहले इनकाउंटर किया हुआ है, तो लेफ्ट कैलकुलेट होगा मैप डॉट गेट राइट। तो ए के लिए 0 आ जाएगा, 0 + 1 1। ओके, और लेफ्ट की क्या वैल्यू अभी 2 है, तो यहाँ पे लेफ्ट की 1 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी 2 यहाँ पर आ जाएगी। तो लेफ्ट जहां पर है वहीं पे रहेगा क्योंकि अभी भी 2 पर ही है। ओके, वापस से इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट जो है वो है अभी 3 पर और लेफ्ट है 2 पर, तो 3 - 2 1 + 1 2। ओके, तो रेस अभी था 2, करंट लेंथ है 2, तो ये 2 ही रहेगा। फाइनली मेरा जो ये राइट है वो क्रॉस कर जाएगा यहाँ पर और मैं लूप से एग्जिस्ट हो सकता हूँ और मैं लूप से एग्जिट हो सकता हूँ। फाइनली मैं ये रेस को जो है रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और यही मेरा आंसर बन जाएगा। ओके, चलो एक बार कोड देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कोड है मेरे पास। ओके, तो n जो है str.length मैंने लिया हुआ है और रेस को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, इसी को मैं लास्ट में रिटर्न करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने एक मैप क्रिएट किया हुआ है, हैश मैप क्रिएट किया हुआ है, कैरेक्टर और इंटीजर, इस तरीके का टाइप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं जैसे मैंने डिक्लेयर किए थे वहां पर, राइट और लेफ्ट, 0 से इनिशियलाइज किए हुए दोनों को। तब तक लूप चलेगा जब तक राइट जो है वो n से छोटा रहेगा। उसके बाद मैं ये देख रहा हूं क्या मैप में अभी जो राइट पे यानी जो अभी करंट मैं कैरेक्टर देख रहा हूं, क्या वो मैप में एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैंने आपको जो ये फॉर्मूला बताया था यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस हर स्टेप में कैलकुलेट होता है मैक्स, रेस और करंट लेंथ का, तो यहाँ पे मैंने रेस और करंट लेंथ यहाँ पे निकाली हुई है इस तरीके से। फिर लास्ट में मैं मैप में पुट कर देता हूँ राइट को और उसके इंडेक्स के साथ, लास्ट में मैं रेस को रिटर्न कर देता हूँ। तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये चल रहा है कि नहीं। तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है ये। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है ये आंसर को। रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी अच्छी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा किस तरीके से इसको स्लाइडिंग विंडो का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।